कन्नौज का देशी इत्र पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक खुशबू के लिए जाना जाता है। देशी तरीके पर चलने वाला ये उद्योग पूरी तरह से कुटीर उद्योग है। पूरी दुनिया में इत्र के लिए मशहूर कन्नौज को मुख्यमंत्री की बहुउद्देशीय योजना एक जिला एक उत्पाद का कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। यहाँ के इत्र निर्माताओं का कहना है कि सरकार में बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता। कन्नौज का जिला उद्योग केंद्र भी इत्र उद्यमियों को राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। देखिए, आपके इस सवाल को हम दो हिस्सों में बांट के जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल जो लोन मिलने से ताल्लुक़ रखता है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उतना उपयोगी नहीं है। इससे ज़्यादा उपयोगी ये सवाल है कि जो लोन हमें मिल रहा है, क्या उसका कोई उपयोग है। जिस तरीके से लॉकडाउन में एमएसएमई के लिए 3 लाख हज़ार करोड़ का जो बताया गया, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, या और जो लोन दिए जा रहे हैं, लोन इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। लोन तो जब दिया जाता है जब सारी चीज़ें उद्योग जगत के अनुकूल हों, सारी बाज़ार सामान्य हो। हमारे चुनौतियां थीं, वो हमारी चुनौतियां सरकार ने दूर कर दी, उद्योग की हैं, हमारी बाज़ार में डिमांड है, तब हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। सरकार अर्थशास्त्रियों से राय ले, पहले सरकार उद्योगों की समस्याओं को सुने, उनको दूर करे, बाज़ार में डिमांड पैदा करे, उसके बाद लोन की ज़रूरत पड़ती है। लॉकडाउन के बाद भी यही सीन हो रहा है कि सरकार ने किसी भी इकोनॉमिस्ट से राय नहीं ली है। लॉकडाउन के बाद जो लोन देने की बात करी जा रही है, तो वो लोन का कोई भी उपयोग नहीं है जब तक कि हमें जीरो इनकम जोन जो लॉकडाउन पीरियड में रही, उसके लिए जो हमारी देनदारियां फिक्स थीं, उनको जब तक माफ़ नहीं किया जाता है। ये लोन मिलेगा, अगर मिल भी जाता है तो पहले इसका उपयोग दूसरे कामों में होगा, लोन का सदुपयोग नहीं होगा, व्यापारी कर्जदार बनेगा, व्यापारी और शिकंजे में आएगा। इसलिए लोन इसका समाधान नहीं है। ओडीओपी में भी यही बात लागू होती है कि आपने व्यापार की समस्याओं को दूर नहीं किया। कन्नौज इत्र उद्योग के लिए 11 सूत्री मांगें दी गई थी, आपने लौट के उनको कूड़ेदान में डाल दिया। जब तक हमारा इत्र उद्योग की, मैं कन्नौज का हूँ, कन्नौज की बात करूँगा, इत्र उद्योग जब तक हमारा बाज़ार में डिमांड नहीं होगी, जो हमें चुनौतियाँ मिल रही हैं वो हमारी सरकार दूर नहीं करेगी, तब तक हमारी मांग नहीं बढ़ेगी। और जब तक मांग नहीं बढ़ेगी तब तक लोन हमारे लिए बेकार है। पहले से बेहतर तो बिल्कुल नहीं है, परेशानियाँ जारी हैं और परेशानियाँ बढ़ी हैं। जब तक ये लॉकडाउन का इफ़ेक्ट रहेगा, जब तक बाज़ार सामान्य नहीं होती है, तब तक सरकार को कैश रिलीफ देनी चाहिए उद्योगों को या समाज के अन्य वर्गों को। लोन का पार्ट सरकार फ़िलहाल पोस्टपोन रखे, जब बाज़ार सामान्य हो तब लोन वाला पार्ट सरकार ऑफ़र करे। यूपी सरकार ने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मदद की है और आप इस बारे में यूपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही कहना है कि जो दावे किए गए, उन दावों के अनुरूप ज़मीन पे काम नहीं हुआ और लिहाजा उत्तर प्रदेश में उद्योगों की हालत पहले से बेहतर नहीं हुई है। मेरा निवेदन है ये, कन्नौज जनपद में जिस तरह से इत्र उद्योग ने जो मांगें सरकार के सामने रखी थी, सरकार, इतना वक्त गुजर गया है, सरकार ने उन मांगों को लेके विचार विमर्श करना तक मुनासिब नहीं समझा। आज इत्र उद्योग को जिस तरह चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये उद्योग आने वाले दिनों में एक इतिहास की चीज़ बन जाएगा। हमें ज़बरदस्त चुनौतियां मिल रही हैं सिंथेटिक उद्योग से। हमने कई सुझाव सरकार को दिए हैं, सरकार उन सुझावों पर गौर करे, यहाँ पे लोगों से बुला के बात करे, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, और उनसे बात करने के बाद सरकार पहले जब तक हमारी चुनौतियों को, हमारी परेशानियों को दूर नहीं करेगी, तब तक इत्र उद्योग पे संकट बराबर गहराता जा रहा है।
बार 50 का भौतिक लक्ष्य है, 1,25,00,000 फाइनेंशियल मतलब मार्जिन मनी सब्सिडी है ODOP के तहत। 24 तारीख को जो है एक साक्षात्कार हुआ जिसमें 20 आवेदन पत्र आए थे और 17 आवेदन पत्र जो है चयनित करके संबंधित बैंक को प्रेषित कर दिए गए हैं 24 तारीख को। इन लोगों को कब तक लाभ मिल जाएगा इसका? इसको लाभ तो अब बैंकर्स के ऊपर है। पहली तारीख को जो है DLRC की मीटिंग रही है, उसमें सबको बता दिया जाएगा। LDM साहब को वैसे बता दिया गया, उनको भी सूची भेज दी कि उनके जो जिला समन्वयक हैं उनको अवगत करा दें। क्या ODOP से कन्नौज की को बढ़ावा मिल रहा है क्या? कन्नौज में इत्र को तो बढ़ावा सुविधाएं प्रयास किया जा रहा है देने का। इसकी एक DSR भी बनाई गई है। इससे जो अपशिष्ट निकलते हैं, इसके जो है इत्र के बाद जो वेस्टेज जो है वो बचता है मटेरियल, उसका उपयोग करने के लिए जो है एक DSR बनाई गई है और उसको अप्रूव के लिए जो है भारत सरकार भेजा जाएगा। अभी इसी 18 तारीख को ADM साहब से उसके लेटर पे दस्तखत कराए हैं। अब 2-4 दिन में उसको मैं निर्यात भवन जो है हमारा लखनऊ में ODOP शहर है वहाँ पहुँचाऊँगा। कन्नौज जिला इत्र और इतिहास की नगरी से जाना जाता है। यह जिला इत्र उत्पादन के लिए चुना गया है। कन्नौज में पुरातन काल से ही इत्र का व्यवसाय होता है। वन डिस्ट्रिक्ट व वन प्रोडक्ट का लाभ कन्नौज को नहीं मिल पा रहा है। इत्र के नाम से मशहूर कन्नौज के इत्र व्यापारियों को सरकार के दावों को खोखला बताते हैं। उनका कहना है कि इस सरकार में बातें तो बहुत की जाती है लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई देता। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज के इत्र व्यापार का कोई भी फायदा फिलहाल मिलता नहीं नजर आ रहा है। देखिए कन्नौज से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।